गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, आज हम जो लेसन लेकर आए हैं वह रिलेट करेगा इंग्लिश ग्रामर से। आज हम यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग टेंस के बेसिक रूल्स जानेंगे। क्या जानेंगे आज हम? बेसिक रूल्स आज हम टेंस के जानेंगे। जितना ज़्यादा हो सकेगा बहुत सिंपल शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में मैं आज आपको यहाँ पर टेंस समझाने की कोशिश करूँगी। तो जनरल स्पीकिंग अगर मैं टेंस के रिगार्डिंग बात करूँ तो हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो काम तीन तरह से होता है। या तो हम उस काम को प्रेजेंट में करते हैं या पास्ट में, या फिर वो काम हमारा फ्यूचर से रिलेट करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई व्यक्ति यह कहता है आई एम डूइंग दिस वर्क, इसका मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति ने कहा आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं यह कार्य कर रहा हूँ। इसका मतलब हम क्या जानेंगे कि वो वर्क कहाँ हो रहा है। हम यह जान लेंगे इस सेंटेंस के बिहाफ पर कि वह कार्य जो हो रहा है वह इस समय प्रेजेंट में हो रहा है। आई एम डूइंग दिस वर्क आ गया, इसलिए हम यह मानेंगे कि वह कार्य प्रेजेंट में हो रहा है। चलिए ठीक है। अगर मैं बात करूं कि राम ने कहा राम एट दिस फ्रूट, अब उसका यह काम कहाँ जाएगा? प्रेजेंट में, पास्ट में कि फ्यूचर में जाएगा? अब इसका आंसर आपको बताना है स्टूडेंट्स कि आप इसका क्या आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। यह आपका एक्ट यहाँ पर पास्ट में जाएगा। इसी के रिगार्डिंग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम विल गो टू स्कूल टुमारो। राम ने क्या कहा? राम ने कहा कि वह कल टुमारो को स्कूल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये वाला एग्जाम्पल अब आ रहा है, राम के द्वारा यह कहना कि वह कल स्कूल जाएगा, कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। काम कहाँ होने वाला है इसमें? अब इसमें काम फ्यूचर में होने वाला है। चलिए ठीक है। अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि हम आज आपको टेंस की बात करने जा रहे हैं। हमने अब यह जान लिया वर्क के बेसिस पर कि काम तीन तरह से होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसी तरह से हमारे टेंस भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे डिपेंड करते हैं। ये देखिए हमने बाकायदा चार्ट बना रखा है कि अगर हम प्रेजेंट के बेस पर बात करेंगे तो चार तरह के टेंस हैं। अगर हम पास्ट के बेस पर बात करेंगे तो इसमें भी चार तरह के टेंस आते हैं और फ्यूचर में भी चार तरह के ही टेंस इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम बहुत सिंपल, बहुत बेसिक इनको जानेंगे। इनके रूल्स के अकॉर्डिंग अब हम अपने एक एक टेंस को कवर करते चलेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपका पहला टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले तो याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अगर तुम्हारे सामने कोई सेंटेंस आता है और सेंटेंस में लिखा हुआ है मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, ये सेंटेंस है,
तुम कैसे कह सकते हो कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? जनरल स्पीकिंग, ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, एक्सेट्रा वर्ड्स आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माने जाते हैं। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग तुमको और रूल समझाऊं उससे पहले मैं तुम्हें कुछ जनरल स्पीकिंग बात बता देना चाहती हूँ, जो कि आई थिंक आपको पता होनी ज़रूरी है। आप इंग्लिश में पर्सन जानते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जिसके द्वारा बात कही जाती है। सेकंड पर्सन कौन होगा? जिसको बात कही जाती है, मतलब जो बातों को सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में बात कही जाती है। याद रख लेना, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर करेंगे रूल्स के माध्यम से। बेसिक रूल्स हैं, बहुत क्लियर है, पर कुछ जनरल बातें तुम पता कर लो इसमें। पर्सन के बारे में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन वो जिसके द्वारा बात कही जाती है, जिसमें हम यहाँ पर आई और वी को इंक्लूड करते हैं। सेकंड पर्सन जिसको बात कही जाती है, जो बातों को सुनता है। और थर्ड पर्सन में ही, शी और दे, जिनके बारे में बात कही जाती है। याद रख लेना, ये पर्सन के रूप में आइडेंटिफाई हैं। अब तुम्हें वर्ब के बारे में तो पता होगा। वर्ब भी 3 तरह की होती हैं। वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ईट की, खाने की, खाना खा लिया गया है, वर्ब क्रिया, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई ईट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? ATE। थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटन। हमें ये फॉर्म याद रखनी है। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिगार्डिंग बात करूं तो तुम यह याद रख के चलना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिगार्डिंग तुमको फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तुमको याद रखना ज़रूरी है। क्या समझा रही हूँ मैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आ गई मैं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का विशेष महत्व है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब एक बात और समझ लो, जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो वो सेंटेंस भी 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होते हैं नेगेटिव सेंटेंस और तीसरे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर मैं बात कर रही थी अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो मैं कहती हूँ आई गो टू होम, मतलब मैं घर जाता हूँ। ये क्या है? एक सेंटेंस है, और ये सेंटेंस का कौन सा टाइप है बताइए, आप समझे? ये सेंटेंस का अफर्मेटिव टाइप है। वहीं पर अगर मैं इसमें कह दूं आपसे, मैं इसमें आपसे क्या कह दूं? हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल। अभी ये मत सोचना मैडम ने ये सब कहाँ से यूज कर रही हैं, अभी रूल नहीं बताए, अभी सिर्फ मैडम आपको सेंटेंस के टाइप्स बता रही हैं। कहाँ गया? नेगेटिव सेंटेंस बन गया ये। अगर मैं वहीं पर लिख दूं, क्या राम किताब पढ़ता है,
क्वेश्चन मार्क। कैसा बनाओगे? डज राम रीड द बुक? ये किस तरह के क्वेश्चन आंसर है? ये हो गया इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आंसर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ये। तो मैंने अभी एक बार आगे चलूं और फिर से एक बार रिवीजन कर लो। मैंने तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बता दिया। देखो बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले कुछ बातें जाननी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो यह है कि इस टेंस की पहचान होती है कि इसके सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है और ते हैं शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरी बात, मैंने आपको अभी इसमें यह बताया कि पर्सन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। किसी भी सेंटेंस में पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है? जिसके द्वारा बात कही जाती है। सेकंड पर्सन कौन होगा? जिसके लिए, जिसको बात कही जाती है, मतलब जो सुन रहा है। थर्ड पर्सन कौन होगा? जिसके बारे में बात कही जाती है। मैंने आपको यह भी बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का बड़ा महत्व है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होती है। सेंटेंस जो आप कवर करेंगे वो 3 तरह के होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। मैंने यहाँ पर उनके आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। अब सबसे पहले बच्चों, अब हम आते हैं यहाँ पर इसके बेसिक रूल्स पर कि ये हमने सेंटेंस आखिरकार कैसे बना दिए। प्रेजेंट में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे कवर करें, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। बहुत ध्यान से आप समझना। देखिए, जब आपके सामने सेंटेंस आता है, मैं घर जाता हूँ, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यह सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। समझ आ गया होगा। ये सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। टेंस कौन सा है? पहचानोगे कैसे? ता है, ती है। इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया रिगार्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग हो गया और अफर्मेटिव हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाएंगे रूलिंग। और रूल सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, बस उसी के रिगार्डिंग समझना इसे। सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना, फिर यह देखना सेंटेंस को पहचान कर कि यह अफर्मेटिव है, नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क है, कौन सा टेंस है। अब सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका रूल ये रहा, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल उसका ये रहा। सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या होगी? जाता हूँ की फर्स्ट फॉर्म गो। आई गो टू स्कूल, आई गो टू होम, सॉरी, आई गो टू होम। मैं घर जाता हूँ। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब इसमें आप एक बात और समझिए। अगर सेंटेंस ये होता राम खाना खाता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव। रूल अब समझ लो क्या है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने अभी शुरुआत में आपको पर्सन बताए थे कि नहीं? 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन बताए थे। यहाँ पर राम खाना खाता है, इसका मतलब किसी के विषय में बात हो रही है। कौन सा पर्सन है ये? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में क्या था? ही, शी और दे थे। ही और शी में ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है। क्या है? सिंगुलर थर्ड पर्सन है। तो अगर किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में, अफर्मेटिव की बात कर रही हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस में
थर्ड पर्सन आता है प्लस सिंगुलर वाला थर्ड पर्सन आता है, तब रूल क्या अप्लाई होगा स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस रूलिंग को इस वाली सेंटेंस पर अप्लाई कर दो। राम प्लस खाता, खाता की फर्स्ट फॉर्म ईट प्लस एस या ईएस, राम ईट्स द फूड, राम खाना खाता है। यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अफर्मेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग हमने दो तरह के रूल्स अपने जान लिए। पहला हमने रूल जाना जिसमें एस या ईएस नहीं है, और हमने सेकंड रूल जान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो कौन से सेंटेंस होंगे जिनमें एस और ईएस का प्रयोग किया जाएगा। अगर वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तब वहाँ पर एस और ईएस का प्रयोग किया जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ हमें ज़्यादा इसमें नहीं करना है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस समझ लिए, अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। चलिए ठीक है, आपके सामने एक एग्जाम्पल आता है, वे घर नहीं जाते हैं, वे घर नहीं जाते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, वही दो चीज़ें अप्लाई करेंगे कि ये सेंटेंस तो नेगेटिव है और ता है ती आ गया, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। अब यहाँ रूल क्या लगाओगे आप? तो सबसे पहले तो याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें डू और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिगार्डिंग। अब ये डू का प्रयोग और डज का प्रयोग कौन से सेंटेंस में होगा? तो भाई बहुत सिंपल है, डज का प्रयोग सिंगुलर सेंटेंस के लिए किया जाएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। बहुत सिंपल है। प्रेजेंट में एग्जाम्पल जो है उसका रूल क्या होगा? नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एस और ईएस का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन के सिंगुलर होने पर ही किया जाता है, पर नेगेटिव में कहीं पर भी एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब सेंटेंस क्या है? वे घर नहीं जाते हैं, तो वे कहाँ है? सिंगुलर की प्लूरल? ये तो हो गया मैडम प्लूरल। चलो ठीक है, तो फिर लिखो दे डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू होम, दे डू नॉट गो टू होम। सेंटेंस करेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बन गया। चलिए नेगेटिव सेंटेंस में हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। राधा स्कूल नहीं जाती है। मैंने बहुत सिंपल और बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स रखे हैं ताकि हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखना आज। तो जितना सिंपल हो सकेगा हम उतने ज़्यादा सिंपल और बेसिक रूल्स और एग्जाम्पल से इसे सीखेंगे। तो है राधा स्कूल नहीं जाती है। अब यहाँ पर कैसे बनेगा? पहले अपना रूल लिख लिया करो। नेगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राधा सब्जेक्ट है, राधा। अब ये सिंगुलर में है तो आएगा डज। राधा डज नॉट गो टू स्कूल। क्लियर हो गई बात? राधा डज नॉट गो टू स्कूल। अब हम बात करेंगे
क्वेश्चन आंसर वाले सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाऊँ ना, आप देखना, उसके भी मैं आपको 3 टाइप्स करवाऊँगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 3 टाइप हैं, जो कि अफर्मेटिव क्वेश्चन आंसर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH वर्ड्स यानी कि क्वेश्चन आंसर वाले वर्ड्स। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। आप देखिए कितना बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं हम, बाय एग्जाम्पल समझाते हैं। क्या रमेश पटना में रहता है? अब देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया तो हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये तो। ता है ती है इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमें यह देखना होगा कि यह क्वेश्चन वाले सेंटेंस का अफर्मेटिव फॉर्मेट है, नेगेटिव है या वर्ल्ड क्वेश्चन आंसर है। तो भैया ये अफर्मेटिव फॉर्मेट है। अब इसका रूल क्या होगा? सेंटेंस का फॉर्मेट समझ में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्वेश्चन आंसर वाला सेंटेंस है और उसमें भी अफर्मेटिव क्वेश्चन आंसर वाला सेंटेंस है। तो इसका नियम क्या होगा? इसका नियम होगा डज ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो याद रखना, डू और डज का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब इसको अप्लाई कर दो। रमेश सिंगुलर है तो आ जाएगा डज रमेश लिव इन पटना। क्लियर है? चलो अब तुम इसी का एक और फॉर्मेट देखो। क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं? क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं? सबसे पहले पहचानो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, पर क्वेश्चन मार्क वाले में भी नेगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। अब इसका रूल क्या हो जाएगा? डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? वे आ रहा है, इसका मतलब डू आएगा। डू दे नॉट गो टू स्कूल? क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं? चलो अब इसमें एक और एग्जाम्पल समझो। सीता स्कूल क्यों नहीं जाती है? सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्वेश्चन मार्क का है, पर क्वेश्चन मार्क में भी क्वेश्चन मार्क के वर्ड्स का है ये। अब इसकी रूलिंग क्या होगी वो देख लो। क्वेश्चन प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस ये नेगेटिव में है, अच्छा, सब्जेक्ट प्लस नोट, अगर नेगेटिव आएगा तब नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे यहाँ पर? फिर सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग, क्योंकि ये क्या है? क्वेश्चन। वाई, डू डज में सीता है इसलिए डज, वाई डज, सब्जेक्ट सीता, नॉट, वर्ब गो टू स्कूल। एक और एग्जाम्पल समझ लो, इसी में एक और एग्जाम्पल समझ लो। कुलदीप अंग्रेजी क्यों सीखता है? ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्वेश्चन मार्क में है, पर क्वेश्चन मार्क में भी WH क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस है, वर्ड वाले। तो पहले प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? क्या आंसर होगा? वाई डज कुलदीप लर्न इंग्लिश?
कुलदीप अंग्रेजी क्यों सीखता है। अब मैं एक काम करती हूँ, एक बार फुली रिवीजन करते हैं सबका रूल्स के अकॉर्डिंग और कुछ सेंटेंस हम बनाते चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने यह जाना कि उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे। हमने सबसे पहले तो इसकी पहचान जानी कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं एक्सेट्रा वर्ड्स आते हैं तो जनरली वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का माना जाता है। हमने फिर यह जाना कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या रूल अप्लाई करेंगे। अगर मैं बात करूं अफर्मेटिव सेंटेंस की तो उसमें हमने दो तरह से जाना। हमने यह जाना कि अगर पर्सन जो है फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, अगर वहाँ पर आई और वी आता है, अगर वहाँ पर सेकंड में यू आता है तो हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते। अगर वहीं पर थर्ड पर्सन जो था ही, शी, थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्मेट आता तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस अप्लाई करते। अब मैं आपको इसके लिए सेंटेंस देती हूँ। वह दिल्ली में काम करती है। रूल अप्लाई करो। क्या बताया था मैंने रूल था सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर वह कौन है, ही और शी है, लड़की है इसलिए शी, थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्मेट, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा सेंटेंस, शी वर्क्स इन दिल्ली। क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल आप ही के लिए बच्चों। हम आगरा में रहते हैं। अब क्या अपनाओगे रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है। वी लिव इन आगरा। ठीक है। अब मैंने बात करी थी फिर नेगेटिव सेंटेंस की। उसके लिए मैंने रूल बताया था, क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस था। मैं डू और डज का उपयोग कब करना है बता चुकी हूँ। अब सेंटेंस तुम्हारे सामने है, आंसर करो। राम स्कूल नहीं जाता है। कैसे बनाओगे, रूल अप्लाई करो। राम आ गया, डू या डज, ऑफ कोर्सली डज लगाओगे। राम डज नॉट गो टू स्कूल। वेरी गुड। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस थे जिन्हें मैंने 3 तरीकों से बताया था तुम्हें, अफर्मेटिव क्वेश्चन आंसर, नेगेटिव क्वेश्चन आंसर और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आंसर वाली। पहले अगर इसकी बात करूं, क्या वे स्कूल जाते हैं, कौन सा रूल अप्लाई कर दोगे बताओ। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अपने पास से बना लो कॉपी में जल्दी जल्दी अपना आंसर। इसका क्या होगा, वे आ रहा है यानी प्लूरल है। डू दे गो टू स्कूल। अब इसी का एक और हम करते हैं एग्जाम्पल। क्या अनीता किताब नहीं खरीदती है। नेगेटिव में गया। क्या रूल था, रूल अपने पास से देखो और उसको आंसर करो। क्या रूल था, अनीता आ रहा है, डज अनीता
नोट बाय द बुक। एक और एग्जाम्पल हमने रखा था इसमें, बताइए स्टूडेंट्स क्या था? यस, वह किताब क्यों पढ़ती है। क्या कही थी मैंने? ये कैसे बनेंगे? पहले वाई प्लस वह आ रहा है, वाई डज शी है, यानी कि वाई डज शी रीड बुक। तो ये हमने इस तरह से अपने एग्जाम्पल्स सहित आज प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर कवर करा है। आई होप ये आपके लिए हमारा समझाना बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। तो इसी के साथ यहाँ आज आपकी हम क्लास कंप्लीट करते हैं।